गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हम एक्सरसाइज 3.6 जो कि हमारी फोर्थ क्लास है, इस एक्सरसाइज की रिड्यूसिबल इक्वेशन टू फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, फर्स्ट देखो, ए मोटर बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 hours. It can travel 21 kilometer upstream and return in downstream 5 hours. Find the speed of boat in still water and speed of stream. ठीक है, तो ये देखो, पहले मान लो आप साइकिल चला रहे हो, तो बीच में एक पुल आता है। ठीक है, जो आपकी साइकिल की स्पीड है मान लो x है, और हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर जाओगे तो कुछ स्पीड आपकी कम होगी, क्लियर है। जब आप ऊपर से नीचे जाओगे, क्लियर है, तो यहाँ जो स्पीड है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो इसको कहते हैं हम अपस्ट्रीम, और इसको कहेंगे हम डाउनस्ट्रीम। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। लेट द speed of stream is equal to y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी फिर? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम वो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब आपको फार्मूला बताना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो क्वेश्चन पढ़ो, मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 hours. तो टाइम टेकन बाय upstream T1, time taken by downstream T2 is equal to T। यहाँ लिख देना T1 time taken by upstream, T2 time taken by डाउनस्ट्रीम। क्लियर है। तो T1 इज इक्वल टी प्लस T2, दोनों का जो टोटल टाइम है वो कितना दे रखा है आपको? 7। अब T1, तो यहाँ फार्मूला लेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आप T1 हमने क्या लिया है? अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, तो 30 डिस्टेंस हो गया डिवाइड बाय स्पीड, x माइनस वाई प्लस T2 28 किलोमीटर डिवाइड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। क्लियर है। अब सेकंड स्टेटमेंट भी, इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम 21
डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई प्लस एंड रिटर्न इन, तो वापस भी आ रहा है वो, तो 21 किलोमीटर का ही डिस्टेंस होगा और डाउनस्ट्रीम में है, तो इज इक्वल टू 5 आवर्स। क्लियर है। अब ये दो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म में चेंज करो, तो 30 इंटू में 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई प्लस 28 इंटू में 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। 21 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई प्लस 21 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो पुट करो 1 बाय एक्स माइनस वाई को ए ले लो और 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई को क्या ले लो, बी ले लो। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखो इक्वेशन 30a प्लस 28b इज इक्वल टू 7। सेकेंड 21a प्लस 21b इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों में 7 का फैक्टर है, तो आप b को एलिमिनेट करो। ठीक है, 28 और 21, तो इसका एलसीएम लो। सेवन की टेबल पे जा रहे हैं 4 3, तो 7 4 जा 28 और 28 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 कितना आ रहा है 84। क्लियर है। तो आपने 28 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इसको हम 4 से। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 4, और दोनों ही पॉजिटिव है, एंड सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो करो इसको 3 से मल्टीप्लाई, 90a प्लस 84 b इज इक्वल टू 21। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 84a प्लस 84b इज इक्वल टू 20। क्लियर है। तो यहाँ कितना आ गया, साइन चेंज करो, यहाँ कितना आ गया 6 से ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/6। क्लियर है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखो 30a प्लस 28b इज इक्वल टू 7। 30 a की जगह लिखेंगे 1/6 प्लस 28b इक्वल टू 7, 5 हो गए यहाँ, प्लस 28b इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या आ गया 28b, 5 उधर चला जाएगा, 7 - 5, तो 28b इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई 2/28, 1/40। क्लियर है। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 1/40। तो ये तो सब्स्टिट्यूट लिए थे आपने। तो 1/x माइनस वाई किसके इक्वल था, a के इक्वल था, और 1/x प्लस वाई किसके इक्वल था, b के इक्वल। a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी आई है 1/6, और 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, और b की वैल्यू क्या आई है 1/14। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो x
6 इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस वाई कोमा, और 14 किसके इक्वल आ गया, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 6। इसको थर्ड इक्वेशन ले लो और इसको फोर्थ इक्वेशन ले लो, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो ऐड करो, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 6। ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो गया, 2x किसके इक्वल आ गया, 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20/2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10। क्लियर है। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 14, y x की वैल्यू 10, तो y कितना आ गया, 14 माइनस 10, तो y इक्वल टू 4। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is 10 km per hour and speed of stream is 4 km per hour। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 4 hours। तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या था, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का टाइम 7 आवर्स दे रखा था। इसमें अकेले ही डाउनस्ट्रीम का टाइम दे रखा है और अपस्ट्रीम का टाइम दे रखा है। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ रो इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ करंट यानी कि स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम t1 ले लो इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर है। t1 जो है टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम, तो t1 2 है, डिस्टेंस 20 और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज x प्लस वाई। तो यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। x प्लस वाई मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 10। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो। क्लियर है। अब t2 वही डिस्टेंस बाय स्पीड और t2 जो है टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम। और t2 वो भी 2 आवर्स ले रहा है। डिस्टेंस कितना है, 4 और स्पीड x माइनस वाई, तो ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 2। इसको सेकेंड इक्वेशन सोल्व, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन एडिंग। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐड कर दो,
ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एडिंग 1 and 2 x plus y equal to 10, x minus y equal to 2, 2x equal to 12, x equal to 6. Put the value of x in first equation. तो यहाँ कर देता हूँ x plus y equal to 10, x की वैल्यू 6 आई है, y equal to 10 minus 6, y equal to क्या आ गया 4. ठीक है, तो स्पीड ऑफ रो इन स्टील वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर. तो एक्सरसाइज 3.6 के केवल 2 क्वेश्चन रह गए, वो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे आपको, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो. थैंक यू.